आज हम लोग जानेंगे मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या हुआ था। ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस केस है और इस केस के बारे में सबको पता होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। इतनी ही बात में ये पूरा केस खत्म हो गया और आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। अब देखिए, धर्मोदास घोष जो था, सबसे बड़ी बात ये नोट करने वाली ये है कि वो माइनर था। कौन था? वो माइनर था और उसकी गार्जियन कौन थी? उसकी मदर थी। तो दो बातें ये हो गई कि धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर एंड हिज गार्जियन वॉज हिज मदर। और एक तीसरी बात और जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है वो कि वो कैलकाटा में रहता था। ठीक है, ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ कैलकाटा। ओके, नाउ दिस इज फाइन। फिर ब्रह्मोदत्त, अब क्या होता है कि ब्रह्मोदत्त की एंट्री होती है। एंट्री कैसे हुई ब्रह्मोदत्त की? धर्मोदास घोष अपना जो लैंड है वो मॉर्गेज पे रखता है ब्रह्मोदत्त के पास, क्योंकि उसको 20,000 रुपए की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे केवल 20,000 रुपए के लिए लोन ले लिया, तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना केस है। आई थिंक 1805 और समथिंग लाइक दैट, 100 साल लगभग पुराना केस है ये। तो उस वजह से 20,000 रुपए की कीमत उस वक्त बहुत ज्यादा थी। तो ये भाई 20,000 रुपए इनको जरूरत होती है, तो ये लोन लेता है ब्रह्मोदत्त से। अब केदारनाथ वॉज द एजेंट ऑफ ब्रह्मोदत्त। केदारनाथ दे देता है एडवांस मनी 10,500 रुपए धर्मोदास घोष को। फिर से समझिए, धर्मोदास घोष ने लोन लिया ब्रह्मोदत्त से बिकॉज ही वॉज अ मनी लेंडर। ही वॉज अ मनी लेंडर। ठीक है, अपना उसने लैंड गिरवी रखा और 20,000 रुपए का लोन ले लिया। केदारनाथ उनका एजेंट था, उन्होंने इनको 10,500 रुपए दे दिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जब इनकी मदर को, धर्मोदास घोष की मदर को जब पता चलता है कि ये सब चीजें हुई हैं, तो वो केदारनाथ को, ब्रह्मोदत्त के एजेंट को लेटर लिखती हैं कि जो धर्मोदास घोष है, यानी कि जो उनका बेटा है, वो अभी माइनर है, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सब जो कुछ भी लोन वोन उसने लिया है वो नहीं हो सकता बिकॉज ही इज अ माइनर। तो इस पे केदारनाथ कहते हैं कि जो पैसे लिए गए हैं, मतलब 10,500 रुपए जो इन्होंने इनको दिया था एडवांस, वो भाई हमारा वापस कर दो। अब इसी बात पे ये केस फाइल हुआ था। तो लोअर कोर्ट में और कैलकाटा हाई कोर्ट में ये जजमेंट आया कि कोई भी पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है बिकॉज धर्मोदास घोष इज अ माइनर। अब क्या होता है, अब आप कहेंगे कि मोहिनी बीबी लिखा हुआ है, यहाँ तो ब्रह्मोदत्त है। तो मोहिनी बीबी वॉज द वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त। जब तक ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये केस गया, तब तक ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी थी, तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। तो अब इनके बिहाफ पर उनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। मोहिनी बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए जो एडवांस पेमेंट की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट आता है ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि यहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। मॉर्गेज उन्होंने करवाया, वहीं से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है एंड द मॉर्गेज वॉज ऑल्सो इनवैलिड। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड पूरा, शुरुआत से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड है। क्यों? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आप कहेंगे सेक्शन 11 में क्या दिया हुआ है? तो सेक्शन 11 में लिखा है कि कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। एज ऑफ मेजोरिटी जो इनकी नहीं थी, एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है, साउंड माइंड चाहिए होता है और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन तीनों में से अगर एक भी इसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब ये माइनर थे, इसी वजह से जजमेंट आया कि भाई कॉम्पिटेंट ही नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर ऐसा कोई इंसान करता भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक ये लाइन और मैंने लिख रखी है, इसे भी पढ़ लेते हैं कि द माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रीपे द अमाउंट
ये भी कहा गया कि माइनर को कंपेल आप नहीं कर सकते, धर्मदास घोष को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अमाउंट जो 10,500 रुपए उन्होंने एडवांस लिया है उसे वो वापस लौटाएं, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, क्योंकि वो किसी भी प्रॉमिस से, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है, मेड बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बाउंड नहीं है? बिकॉज ही इज अ माइनर, तो कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही ज्यादा फेमस केस है ये, मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। जब भी माइनर की बात आती है तो ये केस जरूर से जरूर होता ही है। तो मोहिनी बीवी कौन थी? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मोहिनी बीवी वाज द वाइफ ऑफ ब्रह्मोदत्त। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये केस। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।